दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है जंगल के बीच बने हुए एक घर से, जहाँ पर मेडी अपने लिए खाना बना रही थी। मेडी एक राइटर थी और वो बोल और सुन नहीं सकती थी और मेडी अपने कैट के साथ उस घर में अकेले ही रहा करती थी। उस दिन मेडी का खाना अच्छा नहीं बनता है और तभी मेडी से मिलने उसकी पड़ोसी सारा आती है। सारा मेडी की ही लिखी हुई एक बुक पढ़ रही थी जिसे वो लौटाने के लिए आई थी। अब सारा को भी साइन लैंग्वेज आती थी जिससे कि वो मेडी से आसानी से बात कर सकती थी। और फिर उसी टाइम मेडी के घर के फायर अलार्म बजने लगता है और सारा और मेडी उसे देखने के लिए जाते हैं। असल में मेडी का खाना जल चुका था और इसीलिए फायर अलार्म बज जाता है। अब मेडी फायर अलार्म का वाइब्रेशन महसूस कर सकता था, इसलिए वो फायर अलार्म का साउंड बढ़ा के रखा था। अब सारा मेडी को अपने घर खाने के लिए बुलाती है क्योंकि मेडी का खाना तो जल चुका था, लेकिन मेडी को अपना काम खत्म करना था तो वो नहीं जाती है और सारा अपने घर वापस लौट जाती है। अब उसी समय मेडी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, पर मेडी उसको इग्नोर कर देती है और अपने काम में लग जाती है और उसे अपने स्टोरी के लिए अच्छी एंडिंग नहीं मिल रही थी तो वो उसी में ही बिजी थी। अब क्लैग मेडी को वीडियो कॉल कर रहा था, लेकिन मेडी कॉल काट देती है और अपने किचन को साफ करने लगती है और उसी टाइम सारा जख्मी हालत में मेडी के घर के सामने आकर हेल्प मांगने लगती है, लेकिन सुन नहीं पाने के कारण उसे कुछ नहीं पता लगता है। फिर मास्क पहना हुआ एक किलर सारा को आके मार डालता है, लेकिन मेडी को इसकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है और उस किलर को भी पता चल जाती है कि मेडी बोल और सुन नहीं सकती थी। अब किलर सारा की डेड बॉडी को वहां से लेकर चला जाता है और इस तरफ क्लैग बार बार मेडी कॉल कर रहा था। मेडी जब अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी तो किलर मेडी के घर के अंदर घुसकर मेडी को मारने ही आ रहा था कि तभी मेडी के बहन मेरेटा उसको वीडियो कॉल करती है और किलर पीछे हट जाता है। मेडी मेरेटा से बातें करने लगता है और मेरेटा उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है, पर मेडी को सिर्फ शांत जगह और अकेला रहना पसंद था और इसी दौरान किलर मेडी का फोन अपने पास रख लेता है और मेरेटा तभी किसी को नोटिस करती है और मेडी को इस बारे में बताती है, लेकिन मेडी को लग रहा था कि उसकी कैट होगी। अब फोन में बातें होने के बाद मेडी अपनी बिल्ली को खाना देने के लिए जा रही थी, लेकिन उसकी कैट उस टाइम घर पर नहीं थी और मेडी जब फिर से अपने लैपटॉप को देखती है तो उसे अपने लैपटॉप पर रिसेंट वाली फोटो नजर आती है और तब उसको यकीन आ जाता है कि उसके घर में कोई है और तभी वो अपने घर के डोर पर उस मास्क पहने हुए किलर को देखती है। अब वो किलर घर में घुस पाता उसके पहले ही मेडी घर के सारे दरवाजा बंद कर देती है और मेडी का फोन भी किलर के पास में था तो मेडी अपने लैपटॉप से 911 पर कॉल करती है, लेकिन वो किलर वाईफाई और लाइट का कनेक्शन कट कर देता है और अब मेडी सारा की घर की वाईफाई को कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पासवर्ड नहीं मालूम था और किलर हर तरफ से मेडी को परेशान कर रहा था। अब किलर मेडी के कार का टायर भी पंक्चर कर देता है ताकि वो कभी भी भाग नहीं पाए। अब मेडी अपने विंडो के ग्लास पर एक मैसेज लिखती है और किलर विंडो के उस तरफ से मैसेज को पढ़ता है और वो अपना रियल फेस मेडी को दिखाता है। अब मेडी को लिप्स रीड करना आता था और वो किलर की कई बातों को समझ जाती है और किलर मेडी को कहता है कि वो जब चाहे घर के अंदर आ सकता है, लेकिन वो तब घर में आएगा जब मेडी को जीने की इच्छा नहीं होगी। और अपनी सेफ्टी के लिए मेडी अपने किचन से एक चाकू उठा लेती है और अपने बेडरूम में जाकर डोर को बंद कर देती है। तभी उसको विंडो पे किसी का साया नजर आता है जो उसके विंडो पर भी नॉक कर रहा था। जब वो विंडो के पास जाती है तब उसे सारा की लाश नजर आती है और सारा की लाश देखकर मेडी बहुत रोती है और दुखी होती है। तभी मेडी को याद आता है कि सारा अपना फोन अपने पीछे की पॉकेट में रखती है और अब वो एक आइडिया लगाती है। वो अपना कार अलार्म ट्वीट करके किलर का ध्यान खींचती है और किलर जब कार की तरफ भाग जाता है तो वो विंडो खोलकर सारा की डेड बॉडी से उसका फोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो किलर आ चुका था। मेडी विंडो बंद कर रही थी पर वहाँ पर किलर का हाथ फंस जाता है और मेडी एक हैमर से उस किलर के हाथ पर वार करती है। किलर सारा की टी शर्ट से अपना खून साफ करता है। अब सारा की फोन भी किलर के पास था तो सारा की फोन की आखिरी उम्मीद भी मेडी से चला जाता है। अब मेडी घर में ही हर जगह छुपने की कोशिश करती है और किलर बाहर से उसी पर ही नजर रखा हुआ था। मेडी घर से निकलकर घर के डेक के नीचे छुप जाती है और किलर के दूसरी तरफ जाते ही मेडी भागने की कोशिश करती है। तभी किलर क्रॉसबो से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो एरो मेडी पर नहीं लगता है और वो फिर से घर के अंदर आ जाती है। अब इसके बाद में वो सेकेंड फ्लोर की विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करती है। किलर के ध्यान भटकने
करने के लिए मेरी एक फ्लैशलाइट को जंगल की तरफ फेंक देती है, पर किलर मेडी की चाल को समझ जाता है और जब मेडी नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी तभी किलर मेडी पर क्रॉसबो से वार करता है। अब किसी तरह मेडी ऊपर उठकर पैरों से एरो बाहर निकालती है और किलर भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेडी उससे वो क्रॉसबो छीन लेती है और किलर को नीचे धकेल देती है। फिर वो विंडो से रूम के अंदर आ जाती है और तब तक किलर फिर से ऊपर आ गया था और मेडी क्रॉसबो से उसे डराकर भगा देती है। अब मेडी बाथरूम में जाकर अपने जख्म पर पट्टी बांधने लगती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो क्रॉसबो पर किसी मार्क को नोटिस करती है, जैसे कि किलर अपने हर एक किलिंग का हिसाब रख रहा हो और किलर विंडो से मेडी को देख रहा था। अब फिर उसी टाइम मेडी का बॉयफ्रेंड जॉन फ्रंट डोर पर मेडी को आवाज लगाता है, लेकिन मेडी सुन नहीं पाती है। लेकिन किलर को ठीक से पता लग जाता है और इसलिए वो पुलिस वाला बनकर गन दिखाकर जॉन के पास आता है और जॉन को फोन नीचे रखने को कहता है। जॉन उसे समझाता है कि वो यहाँ गलत इरादों से नहीं आया है और किलर जॉन से झूठ कहता है कि उसे देखते ही उस पर अटैक किया और उसका फोन लेकर भाग गई और वो पुलिस स्टेशन कॉल करने के लिए जॉन से फोन मांगता है और फोन देने के बाद वो पुलिस स्टेशन नाम काफी कॉल करता है, पर वो किलर बाद में जॉन का फोन वापस नहीं करता है और अपने पास में रख लेता है। अब किलर के हाथ में फोन देकर जॉन को उसके ऊपर शक होता है और वो अपना फोन वापस मांगता है, लेकिन किलर फोन वापस करते टाइम सारा की इयररिंग नीचे गिरती है जिसे जॉन पहचान जाता है और जॉन किलर से सवाल पूछने लगता है जिसमें किलर ठीक से जवाब नहीं देता है और तभी जॉन मेडी को डोर पर देखता है और उसी टाइम किलर भी जॉन पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और जॉन किलर को पकड़कर मेडी को वहां से भागने कहता है, लेकिन किलर उसका सर फोड़कर उसको मार डालता है। लेकिन ये बस मेडी का एक इमेजिनेशन था और असलियत में वो डर के मारे घर से निकल ही नहीं पा रही थी। अब मेडी के अंतरात्मा उसे कह रही थी कि वो बाहर नहीं जा सकती है वरना किलर उसे मार डालेगा और अंदर भी वो कब तक रहेगी और ऐसे ही वो मर जाएगी। अब बस यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि किलर से लड़ो और उसे मार डालो और तभी वो यहाँ से निकल कर जी पाएगी। अब इधर किलर जॉन के पॉकेट से सिगरेट निकल कर पी रहा था और साथ ही वो मेडी को मारने के लिए हथियार लेकर इंतजार कर रहा था। तभी उसे मेडी की कैट दिखाई देती है। किलर उस कैट को मार ही डालता, लेकिन उससे पहले ही मेडी क्रॉसबो से एरो मारकर किलर को जख्मी कर देता है। अब किलर घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मेडी का हाथ उसी समय डोर में फंसकर जख्मी हो जाता है और वो किसी तरीके से डोर को लॉक कर देती है। अब किलर भी घर के अंदर जाने के लिए रेडी था और वो कांच तोड़ने लगता है। अभी इसी दौरान मेडी किलर की सारी बातें, वो किस तरह दिखता है, उसका हाइट कितना है, ये सब अपने लैपटॉप पर लिख कर रख देती है, क्योंकि अगर वो किसी कारण मार भी जाए तो पुलिस को इसका सबूत मिल जाए। अब मेडी फिर बाथरूम में हथियार लेकर किलर का इंतजार करती है और धीरे धीरे वो बेहोश हो रही थी। किलर मेडी के पीछे ही था और किलर की सांस से मेडी को ये बात का पता चल जाता है। अब किलर उस पर अटैक करता कि उससे पहले ही मेडी उस पर अटैक कर देती है और वो किचन की तरफ भागती है। किलर वहाँ भी उसे मारने आता है, लेकिन मेडी उस किलर पर स्प्रे कर देती है और फायर अलार्म लगा देती है। अब तेज आवाज से किलर को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी मेडी को वो मारने ही वाला था, पर लेडी किलर को जान से मार देती है और किलर के पॉकेट से फोन निकालकर वो 911 पर कॉल करती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ टाइम बाद में मेडी के घर में हम लोग पुलिस वाले को देखते हैं और मेडी कार में बैठकर चैन की सांसें ले रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, ये मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अगर किसी इंसान का शरीर का एक भी हिस्सा कमजोर हो जाए या काम करना बंद कर दे तो उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किलर जब भी मेडी को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर कर रहा था तो मेडी अपना दर्द चाहकर भी बयान नहीं कर पा रहा था और ना ही वो मदद के लिए आवाज दे पा रही थी। अगर वो अपने शरीर को कमजोर समझकर हार मान ली थी तो वो उस किलर से नहीं लड़ पाती थी और वो खुद को जिंदा नहीं बचा पाती। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।